स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, कि हमने इन्हें सॉल्व करना है फैक्टर के मेथड से, यानी कि फैक्टराइजेशन की प्रोसेस से इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन है क्या? अगर हमारे पास एक नंबर 10 दिया है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 5 दोबारा 10 बन जाएगा। क्या आपने ऐसे दो नंबर देखने हैं इनको दोबारा करें मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये बन जाएगा जब 2 और 5 के इसके लिए फैक्टर है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अब इनको सॉल्व करने का मेथड ये कि पहले देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इनको लिखना है इस तरह आपने कि पहले हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c = 0, यानी पहले हमारे पास वो टर्म आएगी x² वाली हो, फिर x वाली हो, फिर कांस्टेंट हो और राइट साइड पे आपका 0 हो। ये पहले हमारे पास अरेंज है। अब आपने x पे -x - 20 = 0 है, इसमें आपने करना क्या? मल्टीप्लाई करना है। इसका जो x के जो कोएफिशिएंट है हमारे पास 1 है। अब आपने करना है मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म को लास्ट से, यानी कि ये आएगा -20 × 1, एक नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो वहां से आपका नेगेटिव आएगा, -20 आएगा। अब दरमियान में क्या है? दरमियान में हमारे पास -1 है, यानी यहां पे आएगा -1। अब आपने दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20 आए, उन्हें प्लस करें या माइनस तो हमारे पास -1 आए। ठीक है, तो यहां पे हम इसके फैक्टोरियल फाइंड करते हैं कि -5 और +4। अब देखिए इन्हें करें पहले मल्टीप्लाई, यानी कि -5 × +4 क्या आंसर आएगा जी? -20 आएगा। अब जरा इन्हें प्लस माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये माइनस हो गए। 5 में से 4 निकाल देंगे 1 आएगा, साइन आपको घड़ी का है वो आपका नेगेटिव है। तो यही हमने नंबर फाइंड आउट कर रहे थे कि दो नंबर ऐसे फाइंड करो जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20 आए, प्लस करें -1 आए, तो ये फिर हमारे पास फैक्टर होंगे। अब आपने करना क्या है? यहाँ पे x² वैसे का वैसा लिखना है आपने, और दरमियान में आपने 2 टर्म लिख देनी है। हमने फैक्टर फाइंड किए हैं, -5 है +4, यहाँ पे आएगा -5 साथ x लगा देंगे और +4x, और लास्ट टर्म भी वैसे की वैसी आ जाएगी = 0। अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा -1x। अब करें मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 4 20, x × x² आ जाएगा। ये हमने किया है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -20 आया और प्लस में माइनस करने से -1 आया। तो ये हमने फैक्टर फाइंड आउट किए। अब आपने इनमें कॉमन निकालना है, यानी कि फर्स्ट टू में और लास्ट में कॉमन निकालना है। दोनों में कॉमन क्या सेम क्या है कि यहाँ x² है ना, x² का मतलब है x × x, यानी यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी है, तो x की पावर 1 कॉमन आएगा। अब x हम बाहर ही ला चुके हैं, बाकी x अंदर आ जाएगा माइनस, अब x बाहर आ गया, बाकी 5 आएगा। अब देखना है कि 4 और 20, यानी यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, फिर 4 और 20 को हम किस नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं वो लिखने हैं आपसे। तो हम 4 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपने जो बड़ा टेबल होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो कॉमन लेना है। यहाँ पे आएगा 4 आएगा, तो बाकी है 4 बाहर आ गया, x आएगा माइनस। अब 20 को डिवाइड बाय 4 करना है आपने, 4 5 20 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास देखना है कि दोनों में कॉमन क्या सेम क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास टर्म है वो सेम है, तो कॉमन आएगी x - 5 और बाकी ब्रैकेट में क्या आना है x + 4 = 0। अब आपने इसको पुट करना है =0 और इसे पुट करना है =0। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x - 5 = 0, x + 4 = 0। अब यहाँ -5 है के उधर जाके जो हमारे पास साइन है अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो यहाँ पे रहेगा 0 + 5। अब 0 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। अब यहाँ पे यहाँ +4 है तो वहां लेके माइनस हो जाएगा, x = 0 - 4। अब 0 - 4 क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास -4। तो यही होगा हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट। इसमें आपने को सॉल्व करना था बाय फैक्टराइजेशन 5 and -4। तो
ये आंसर आ गया। उसके बाद सेकंड वन है कि 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y into y + 5। इनको पहले आपने अरेंज करना है, ठीक है। इनको लिखने पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y into y का स्क्वायर आएगा, अब प्लस माइनस माइनस तो ये आएगा हमारे पास 5y। अब इन टर्म्स को हम इस तरह लेंगे इज इक्वल टू साइड पे, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इस तरफ अगर नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे लाना है 3y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास राइट टर्म है, ये प्लस 3 है, ये माइनस 1 है। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 2y का स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास यहाँ जो आपका वेरिएबल अब y है, यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल था वो क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमारे पास x था। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखते हैं क्या इनमें हमारे पास ना इनमें कॉमन कुछ है बोला। अब यहाँ पे इधर भी y है, यहाँ भी y है। अब 2 को और 5 को हम एक नंबर डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन आएगा हमारे पास ही y, तो बाकी फिर क्या आएगा, ये 2 आ गया, y की पावर 2 है, y की पावर 1 बाहर आ गई, y की 1 क्या बता रहा है, लेकिन प्लस यहाँ y बाहर आ चुका है, यहाँ पे 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसे पुट करना है इक्वल टू 0, आपने इसे पुट करना है इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 0, 2y + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा ये तो y इज इक्वल टू 0 हमारा यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आएगा 2y, ये प्लस 5 है, इज इक्वल टू हमारे के माइनस हो जाएगा। अब 0 - 5 ये आंसर आएगा हमारे पास -5। अब आपने फाइंड करना है वैल्यू y, यहाँ देख रहे हैं 2 और y के दरमियान तो साइन है, अगर 2 और y के दरमियान साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू वहां से डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा y इज इक्वल टू -5/2। ये हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ पे आना है हमारे पास सॉल्यूशन सेट जी, सॉल्यूशन सेट आएगा 0 and -5/2 है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर है थर्ड वाला कि 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। अब इनको पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब इन टर्म्स को हम जो है उस पर ले जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू 17x², यहाँ पे हमारे पास प्लस 4 है, इज इक्वल टू हमारे माइनस हो जाएगा जी, और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा प्लस 32x। अब अरेंज करेंगे पहले x² वाली फिर x वाली जो कांस्टेंट 0 इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल 0। अब इस कंप्लीट को इस तरफ इस्तेमाल करते हैं, 17x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसे करेंगे मल्टीप्लाई, यानी -4 को आपने करना मल्टीप्लाई x के कोएफिशिएंट से, ये नंबर पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 17 4 तो आएगा -68 आएगा, और दरमियान में है प्लस 32। यानी आपने अब करना क्या है कि आपने दो फैक्टर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -68 आए, उन्हें प्लस करें या माइनस हमारे पास प्लस 32 आए। तो ये आप करते हैं कि प्लस ये हो सकते हैं प्लस 34 और -2। आपका इधर मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई -2, तो ये आंसर आएगा -68 आएगा। अगर हम इन्हें करते हैं प्लस माइनस तो ये आएगा -2, ये 34 प्लस माइनस माइनस आएगा जी, प्लस माइनस -2 तो ये आएगा हमारे पास प्लस 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर होंगे कि प्लस 34 और -2, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो -68 आएगा, इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास प्लस 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं आपने 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन लेंगे आपने, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ठीक है। उसके बाद 17 को और 34 को हम 17 में डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉमन आएगा हमारे पास 17x।
अब यहाँ 70 बाहर का मान आ चुका है, x की पावर 2x के मान बाहर आ गया, x के मान अंदर आ जाएगा प्लस। अब 34 को डिवाइड बाय 17 करना, 17 2s are 34, x पहले बाहर है हमारे पास। अब इनमें का मान निकालना है, अब 2 और 4 को हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाहर का साइन आपका नेगेटिव है, साइन चेंज हो गया, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, x आ गया, बाहर का साइन आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 4 को डिवाइड बाय 2 करना है, तो यहाँ पे आएगा 2 2s are 4 इज इक्वल टू 0। अब इनमें का मान निकालेंगे, इनमें का मान क्या है हमारे पास x प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x प्लस 2 का मान आएगा और बाकी आना है 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें पुट करना बारी बारी इक्वल टू 0, आपने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्लस 4 है, सॉरी प्लस 2 है, इज इक्वल टू आने के माइनस हो जाएगा, तो आएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2 आ गई। अब यहाँ पे 17x यहाँ पे माइनस 2 है, इज इक्वल टू के वहां जाके ये हमारे पास प्लस हो जाएगा 0 प्लस 2। अब 0 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा, 17x इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे जो 17 है ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू वहां डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 2/17, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास फिर सॉल्यूशन सेट आएगा -2 and 2/17। ठीक है, अब आप स्टूडेंट इन क्वेश्चन की घर में प्रैक्टिस करनी है।